जाली नोट, फिर वही जाली नोट। कौन चलाता है, कहां से आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। इतनी कोशिश की जा रही है पर अभी तक सिवाय नाकामी के कुछ हासिल नहीं। इंस्पेक्टर दिनेश कहाँ है? जी अभी तक वो आए नहीं। इंस्पेक्टर दिनेश ने जोश में आकर ये काम अपने हाथ में ले तो लिया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं। हमें इंस्पेक्टर दिनेश की काबिलियत पर पूरा भरोसा करना चाहिए। मुझे उसकी काबिलियत पर भरोसा है, लेकिन इसमें शक नहीं कि ये काम छटे हुए बदमाशों का कोई एक गिरोह कर रहा है, वरना हमारा इतना मजबूत जाल फैला हुआ है और कहीं से कोई सुराग तक नहीं मिलता। यस, राय बहादुर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो उन्हें। ये राय बहादुर साहब भी कोई ना कोई शिकायत लेके आ रहे होंगे। आदाब जी साहब। आदाब जरा। बहुत परेशान नजर आते हैं, बात क्या है? क्या बताऊं राय बहादुर, फिर वही जाली नोट पकड़े। लीजिए, मैं भी इसी सिलसिले में आया हूँ। तो मैं समझ गया था कि आप जरूर कुछ न कुछ। फिर क्या किया जाए देसाई साहब, ये देखिए न जाने कैसे कहां से जमा हो गए। बैंक जाते ही पता चला कि सब के सब जाली हैं। जाली है? जी हाँ, और कोई होता तो यहाँ गिरफ्तार करके लाया जाता, लेकिन ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि बैंक का मैनेजर मेरा दोस्त निकला। लेकिन सवाल यह है कि ये कब तक चलता रहेगा? ऐसे तो सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, हजारों आदमी बर्बाद हो जाएंगे। जनता की जानो माल की हिफाजत आप लोगों की जिम्मे है। पुलिस अपना फर्ज अदा करने में कभी पीछे नहीं रहती। मुझे यकीन है कि इस मामले के खतरनाक मुजरिमों को जल्द से जल्द कानून के हवाले कर दिया जाएगा। हेलो, इंस्पेक्टर मुकाशी। ये सर। मैं राय बहादुर साहब को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। ओके सर। राय बहादुर साहब, आप नीचे जाते हुए अपना स्टेटमेंट देते जाइए। अर्जेंट मैसेज सर। यस, बोलो क्या बात है? खबर आई है कि अभी दिल्ली जाने वाले प्लेन पर कोई मुसाफिर जाली नोट लेकर जा रहा है। जाली नोट लेकर रवाना हो रहा है? कौन आदमी, किसने खबर दी? हवलदार नंबर 108। ओह आई सी। देखो, फौरन एयरपोर्ट कंट्रोल रूम कनेक्ट करो। इंस्पेक्टर सूद, इंस्पेक्टर राणा, आप लोग फौरन पुलिस लेकर एयरपोर्ट चाहिए। लेकिन मिस्टर देसाई, प्लेन तो अब तक रवाना हो चुका होगा। हेलो, मैं डीआईजी बोल रहा हूँ। दिल्ली जाने वाला प्लेन रवाना हो गया? उसे फौरन वापस बुलाया जाए, एक जरूरी सरकारी काम है। अच्छा मिस्टर देसाई, मैं चलता। थैंक यू सो मच। आपने जो हमारी मदद की उसके लिए आपका शुक्रिया। नहीं, पुलिस की मदद करना हमारा फर्ज है। विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच। हेलो, पुट मी ऑन टू इंस्पेक्टर दिनेश। हेलो, जी हाँ, अभी बुलाती हूँ। दिनेश। किसका फोन है माँ? तुम्हारे बड़े साहब का। गुड मॉर्निंग सर। जी 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 हाँ जी, मैं अभी पहुंचता हूँ। बिल्कुल ठीक है। काबुल का चला जी। कौन है जी तो पता नहीं चला, मगर जो बोल रहे हैं इसी जहाज में। शलाजीत बहुत अच्छा है। नहीं चाहिए शलाजीत, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ओ साहब बहुत अच्छा शलाजीत है, काबुल का है। तुम उस तरफ जाओ। Attention please. Indian Airlines announces the departure of the flight number 108 for Calcutta. Passengers are requested to proceed towards the aircraft. Thank you. Nonsense. I'm sorry, madam.
किससे पूछ के तस्वीर खींची आपने? प्रेस रिपोर्टर को किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। मेरे पास पुलिस कॉर्डन पास है, मैं रजिस्टर्ड रिपोर्टर हूँ। मिस रेनू, आप देख रही मामला पुलिस की इंक्वायरी में है। बगैर इजाजत आपको तस्वीर लेने का कोई हक नहीं। माफ कीजिएगा, मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझती हूँ। काफी समझदार लगती हैं आप। लेकिन कौन सा कैमरा रोली फ्लैक्स है क्या? ब्यूटी फ्लैक्स। इंस्पेक्टर, फिल्म निकाल लो। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे कैमरे से फिल्म क्यों निकाल रहे हैं? मैं भी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझता हूँ। देखिए, आप जाइए, वक्त ज़ाया मत कीजिए। इंस्पेक्टर आना, पंचनामा हो जाए तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीजिएगा। वेरी वेल सर। गुड मॉर्निंग। एडिटर साहब हैं? मिस्टर राव, आपको एक्शन लेना होगा। जर्नलिस्ट एसोसिएशन में एक रेजोल्यूशन पास कराना होगा। जिस तरह से बेइंसाफी है, बेइज्जती किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आप बहुत गुस्से में हैं मिस रेनू, बैठिए। अब बताइए क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? मैं जर्नलिस्ट हूँ, इतने बड़े पेपर की रिपोर्टर हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझती हूँ। ऑफ कोर्स। न जाने वो कौन पुलिस इंस्पेक्टर था, इतनी जबरदस्त सेंसेशनल न्यूज, वही जाली नोटों के बारे में। जाली नोटों के बारे में? जी हाँ, एक आदमी जाली नोट लेकर भाग रहा था। पुलिस से बचने की कोशिश में वो ट्रेन के नीचे आ गया। पुलिस ने वो जाली नोटों वाली अटैची अपने कब्जे में ले ली। ओह, आई सी। तो आप इस न्यूज को जल्दी से टाइप कर दीजिए। न्यूज क्या, मैंने तो एक्सीडेंट की फोटो तक ले ली थी, लेकिन वो इंस्पेक्टर, उसने मेरा कैमरा छीनकर उसमें से फिल्म निकाल ली। फिल्म निकाल ली? हाँ, और ऊपर से धमकी दी कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसलिए बगैर इजाजत कोई खबर न छापी जाए। तब तो छापने से पहले हमें पुलिस से दरियाफ्त करना होगा। हेलो ऑपरेटर, सिटी पुलिस सीआईडी ब्रांच प्लीज। दरियाफ्त करने ही काफी नहीं होगा, आपको सख्त कार्रवाई करनी होगी, एक्शन लेना होगा। हेलो। यस 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 यस, इंस्पेक्टर दिनेश स्पीकिंग। जी, आपने दरियाफ्त किया, इसके लिए शुक्रिया। मगर देखिए, इस तरह की खबरें छापने से हमारे काम में रुकावट आ सकती है। ये एक ऐसा नाजुक मामला है कि हमने जरा सी भी गलती कर दी तो मुसीबत हो जाएगी। जी, हम इसे एक्सीडेंट की न्यूज के तौर पर तो छाप सकते हैं ना? जी बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, आप ये खबर बिल्कुल नहीं छाप सकते। और देखिए, आप अपनी लेडी रिपोर्टर से कह दीजिएगा कि पुलिस अफसरों के साथ जरा
तमीज से पेश आना चाहिए। जी। आपने तो कुछ कहा ही नहीं। कहता क्या? उधर से वो फरमा रहे हैं कि आपको पुलिस ऑफिसर्स के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। क्या? मैं तमीज से पेश नहीं आई? मेरा कैमरा छीनकर उसमें से फिल्म निकाली, मेरी बेइज्जती के ऊपर से मुझे पे इल्जाम। मैं देखती हूँ अभी। सुनिए, हमें तो अभी तक उससे कोई शिकायत नहीं। निहायत ही शरीफ आदमी है। सुबह शाम पूजा पाठ करना, बच्चों के लिए खिलौने बनाना, कैदियों को किताबें पढ़कर सुनाना, बस यही काम है उसका। तब तो वाकई तारीफ के काबिल है। अगर सारे कैदी ऐसे हो जाएं तो जेलों की जरूरत ही न रहे। उसकी खूबियां देखकर सरकार ने उसकी सजा भी कम कर दी है। आप बेकार उस पर शक कर रहे हैं। एक बात उसे मिल ही लेना चाहिए। बनवारी लाल जी। कौन? ओह, जेलर साहब, कहिए हुजूर। आप अब्दुल रशीद साहब हैं। आप लाला नंदलाल जी सोशल वर्कर हैं। नमस्ते। आधा वर्ष है। जेलर साहब, इनसे तन्हाई में 1 मिनट के लिए गुफ्तगू करने का मौका मिल जाए तो बड़ी इनायत होगी। हाँ हाँ, बड़े शौक से। सिपाही, ताला खोल। तशरीफ रखिए। शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे आपसे ये पूछना था कि आपको यहाँ किसी किस्म की तकलीफ, दुख या परेशानी तो नहीं है? बहुत आराम से हो। आजकल दुख तकलीफ का तो सवाल ही नहीं उठता। सरकार ने कैदियों को जो सहूलियतें दे रखी हैं, उन्हें देखते हुए जेल अपना घर मालूम होता। सुभान अल्लाह, वाह। तब तो लाला नंदलाल जी, जैसा कि जेलर साहब ने इनके बारे में फरमाया है, हमने इनको वैसे ही पाया है। जी हाँ, सुना है कि आपको कोई जाली नोट के। रहने दीजिए लाला जी उस बात को। जिंदगी में हर आदमी गलती करता है, मुझसे भी हुई। पैसे का लालच बहुत बुरी बला है। मैं भी उसमें फंस गया और अब मैं उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मुझे सख्त अफसोस है। आपके बीवी बच्चे वगैरह? कोई नहीं। अकेला था इसलिए तो आगा पीछा कुछ न सोच सका और गुनाह कर बैठा। और अब तो उस बात के ख्याल से भी नफरत होती है। जी, जेलर साहब यही फरमा रहे थे कि आपका सारा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजरता है। उसी ने तो नया रास्ता दिखाया है, अंधेरे मन को रोशनी दी है। बड़ी शांति मिलती है मौलाना साहब। दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा तो किबला को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। किबला, ये किबला, ये औजार किस काम के लिए रखे हैं? जी वैसे जेल तोड़कर भागने का इरादा तो कभी हुआ नहीं, और अगर हो भी तो इन छोटे छोटे औजारों से क्या हो सकता है? अजी किबला, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने तो यही पूछा था। इनसे मैं बच्चों के लिए खिलौने बनाता रहता हूँ। आपके कोई बच्चा है? अरे 11 लड़कियां हैं। अजय किबला, खुदा का फजल है, लोगों के यहाँ तो एक भी नहीं होता, और यहाँ खुदा के फजल से एक दर्जन है। भगवान उन्हें खुश रखे। ये खिलौने मेरी तरफ से उन्हें दे दीजिएगा। जी आपकी ज्यादा नवाजी है। अच्छा बजा दो दीजिए। आधा वर्ष है। नंदलाल जी आइए आइए आइए। आधा वर्ष। जेलर जी, ये लोग बनवारी लाल से ऐसे कौन से वार्तालाप करने में इतने व्यस्त है जिसके कारण इतना समय नष्ट हो रहा है? प्रभु, मुझे और भी स्थानों पर जाना है। वो लोग सोशल वर्कर हैं। ठहरिए, मैं देखता हूँ। वो लोग आ गए, आप चलिए। जय गोपाल। जय गोपाल। क्या ये कुछ पता लगा? जी नहीं। ये आदमी कौन है? ये एक पंडित है। बनवारी लाल के लिए पूजा पाठ का सामान और किताबें लाने का जिम्मा इसी पर है। बहुत दिनों से आता है ये। बुलाखी। मुझे इस आदमी पे शक है पांडु। आप हुक्म करें तो अभी हथकड़ी पहना दूं? अरे हथकड़ी पहनाने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि और उलझ जाएगा। ओह, तो बनवारी लाल को गिरफ्तार कर लूं? तो हमेशा बेवकूफी की बातें क्या करते हो? वो तो पहले से जेल में है। हाँ। हमें इस पंडित का पीछा करना चाहिए। हाँ, आप बोले और मैं समझा। चलिए चलिए।
कहाँ का टिकट लूं? जहाँ तक बस जाती है। फाउंटेन 2 टिकट। टैक्सी का नंबर नोट कर लो, BMR 1663। पीछे 2 आदमी आ रहे हैं, उन्हें रोकना। क्या बात है मिस्टर बुलाकी, इतने परेशान क्यों हो? एक मौलाना और एक लाला मेरा जेल से पीछा कर रहे हैं। मुझे शक है कि वो सीआईडी के आदमी। सीआईडी के आदमी? हाँ। यस, किसे तलाश करें आप लोग? माफ कीजिएगा हजरत, अभी एक साहब यहाँ से इस मौलाना की मूछें और दाढ़ी भी नकली मालूम होती है। कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। पंडित पुजारी, अस्सलाम वालेकुम बेगम। आदाब। वो हजरत जिनसे आप गुफ्तगू फरमा रही थी, उनका हमसे वादा है। वो मूछों वाले। अजी मूछों को छोड़िए, दाढ़ी के बाद ला हौल विला। लहरा के चलूं, नागन की तरह बल खाती हुई, बल खा के चलूं, बिजली की तरह लहराती हुई, लहरा के चलूं, मेरे हुस्न से डर उल्फत न जता दीवान। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, आप यहाँ नाच गाने में पड़ गए, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? तुम कुछ नहीं समझते हो पांडु। हमें एक आदमी को नहीं पकड़ना है, सारे गिरोह को पकड़ना है, समझे नहीं? आपने कहा और मैं समझा। चले आओ पंडित जी। जी मौलाना। बहुत देर लगा दी मिस्टर बुलाकी। क्या बताऊं मनोहर बाबू, बहुत मुसीबत में फंस गया था। जेल से निकलते ही 2 आदमियों ने पीछा करना शुरू कर दिया था। क्या मतलब? पंडित पुजारी जैसे मालूम होते थे। मैंने आंख बचाकर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो लोग होटल तक आ ही गए। होटल तक आ गए? जी हाँ। फिर? मैं तो बचकर निकल आया, लेकिन इसमें शक नहीं कि वो लोग जरूर सीआईडी के आदमी हैं। हवाई जहाज पर नोट भेजने की खबर, सुंदरदास की मौत और अब तुम्हारा पीछा किया जाना, इससे साफ जाहिर है कि हम में से कोई ना कोई गद्दारी कर रहा है। नहीं मनोहर बाबू, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर हम सब शुरू से एक हैं, दूसरे के लिए जान तक दे सकते हैं, फिर भला एक दूसरे से गद्दारी कैसे करेंगे? ठीक है, लेकिन मौजूदा हालात आपके ख्याल की तायद नहीं करते। खैर, ब्लाकीराम जी, ब्लॉक ले आए?
जी हाँ। वेरी गुड, आखिर हमें कामयाबी हासिल हो ही गई। अब हमें नए माल की कमी नहीं रहेगी, इसलिए हमें चाहिए कि पुराना स्टॉक जल्द से जल्द निकाल दिया जाए। मिस्टर धनीराम, मेरा ख्याल है कि संडे की रेस में आपके लिए 50,000 निकालना मुश्किल ना हो। 50,000? क्यों? इम्पॉसिबल। इसमें मुश्किल की कौन सी बात है? ये देखिए लाला दीनदयाल जी, छोटी सी कपड़े की दुकान है, फिर भी हर महीने 15,000 खपा देते हैं। खान साहब का गलीचे का कारोबार है, हर महीने 20,000 खपा देते हैं। और आपसे इतने बड़े रेस कोर्स पे 50,000 न खपाया जा सकेगा? ये तो सब ठीक है मनोहर बाबू, लेकिन जरा पुलिस की सरगर्मी तो देखिए। पुलिस से डरने लगे? डरता नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं माल पकड़ा गया तो उसमें आपका क्या है? माल का नुकसान तो हमारा होगा, आपको तो अपनी पूरी पूरी कमीशन मिल जाएगी। लेकिन कमीशन भी कहाँ बढ़ाते हैं आप लोग? ये मेरे बस की बात नहीं, ये बॉस का हुक्म है और मैं बॉस के हुक्म को टाल नहीं सकता। खैर साहब, आप लोग मालिक हैं, जैसा जी में आए करें। बस मेरा तो जो 20,000 का कोटा है, मुझे वही दिलवा दीजिए। ठीक है, आप लोग यहीं बैठिए, मैं अभी माल लेकर आता हूँ। जल्दी किनो और सुनाओ जी, तुसी की लाया थी चकोरी ऐसी मुख्तारुल मालिक और जल्दी ले आ तू पैसे मेरे। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी जरा क्यों ना तो भाई ठीक नहीं, और तू मुझे क्यों बोल रहा है? तू ठीक है भाई? हाँ मुख्तारुल मालिक। अब तू जैसा इतने लाए और उसको लाइटा पातियां और की खुदा का खौफ खाओ बादशाह और साढ़े दिन साफ करो, इसीलिए आपको यहाँ रोका गया है। की चक्कर है? चलिए चलिए चलिए। आप इन्हें पहचानते हैं? अब मोतियाले ओए होए आदमी और तेरा खाना खराब और इंस्पेक्टर साहब ओए होए और जिन्हें एस्कॉर्ट पर जारी नोट करता है। खामोश रहिए, बैठिए आप यहाँ पर। अच्छा साहब जी, बिल्कुल चुपचाप। साडा खाना खराब हो गया। आइए आइए बैठिए बैठिए। आप इन्हें पहचानते हैं? जी जी नहीं, मैंने नहीं पहचाना। खुदा आधा खौफ कर और क्यों झूठ बोल रहा? आप चुप रहिए, ये पुलिस ऑफिस है। तो मिस्टर धनीराम, आप इनको नहीं पहचानते? जी शायद देखा हो, लेकिन कब और कहां कुछ याद नहीं आता इंस्पेक्टर। खाना खराब है पुत्रा और कल इधर एस्कॉर्ट। अच्छा साहब जी। मिस्टर धनीराम, आप शंग्रीला होटल में कब से रहते हैं? जी इधर देखिए, कब से रहते हैं? 5-6 साल। आप सुंदरदास को जानते हैं? जी। आप सुंदरदास को जानते हैं? जी सुंदर? कौन सुंदरदास? जाली नोटों वाला सुंदरदास। जाली नोट? वही जो दिल्ली जा रहा था, लेकिन पुलिस से बस निकलने की कोशिश में ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया। आप जानते हैं उसे? जी सुना तो था मामला, मगर कब सुना था, कहाँ सुना था? जी किससे सुना था? जी वही होटल में कोई बात कर रहा था, लेकिन मेरी उससे कोई जान पहचान नहीं थी। फिर आपके पास ये जाली नोट कहाँ से आए? जाली नोट? कैसे जाली नोट? वही जो कल रेस कोर्स में आपने इनको दिए थे। मैंने दिए थे? नहीं दिए थे आपने 7,000 के नोट। 7,000? जी, और उनमें से 5,000 के नोट जाली हैं। नहीं साहब, ये कभी नहीं हो सकता। मेरे पास कहाँ से आए जाली नोट? ये है वो जाली नोट, पहचानिए इन्हें। ये नोट जाली है? क्या बुराई है इनमें? ये तो अच्छे भले हैं। ये जाली नोट है, कहाँ से मिले, किसने दिए? मुझे नहीं मालूम, यकीन कीजिए इंस्पेक्टर, मुझे कुछ मालूम नहीं। आप ही सोचिए, असली और नकली में फर्क कैसे जाना जा सकता है? और फिर साहब रेस में तो तूफान रहता है, लाखों का लेन देन, इससे लिया उसको दिया, उससे लिया इसको दिया। अच्छा 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये नोट मैंने ही इनको दिए, लेकिन आप ये भी तो पता लगाइए कि आखिर ये नोट मुझे किसने दिए। इस सवाल का जवाब हम आपसे चाहते हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं इंस्पेक्टर, बाई गॉड मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। अगर रेस का बुकी होना गुनाह है तो मैं गुनाहगार, उसके लिए चाहे आप मुझे जेल भेज दीजिए या जो जी में आए कीजिए। तुम बड़े होशियार आदमी।
कहो दिनेश, क्या हुआ? जी, आदमी बड़ा काइया मालूम होता है, सीधे तरीके से काबू नहीं आएगा। तो उसे हवालात में बंद कर दो, खुद बहुत ठीक हो जाएगा। बैठो। जी नहीं, मेरे ख्याल से इसे छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए? जी, ये तय है कि ये खुद कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन छोड़ने के बाद इस पर नजर रखने से शायद कुछ पता चल सके। जैसी तुम्हारी मर्जी। केस तुम्हारे सपुर्द किया जा चुका है, जैसा तुम मुनासिब समझो करो। थैंक यू सर। आज मैंने भी जिद पकड़ी है कि तुमसे पूछ के रहूंगा कि अगर मेरे दिल से पिताजी की याद भुलानी थी तो इन चीजों को तुमने सजा के क्यों रख छोड़ा है? ये चीजें जो हर साल मुझे मेरे जन्मदिन की याद दिलाती, ये खिलौने, ये कपड़े, ये और ये लॉकेट जो मेरे 5वें जन्मदिन पर उनकी आखिरी सौगात है। मां, तुम्हें बताना होगा कि अगर पिताजी जिंदा हैं तो कहां हैं? ये तो मैं भी नहीं जानती बेटा। उस दिन के बाद न कभी उन्हें देखा, न उनके बारे में कुछ सुना। किस दिन के बाद? वही तुम्हारी 5वीं सालगिरह। घर में खूब धूम मची थी। उन्होंने तुम्हारे गले में ये लॉकेट पहना। तुमने अपने पिताजी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद मांगा, तुम्हें गोद में उठा लिया। ठीक उसी समय पुलिस आई है। पुलिस? फिर क्या हुआ मां? मुझे नहीं मालूम फिर क्या हुआ। ये कहाँ की बात है, कब की बात है, पुलिस क्यों आई, पिताजी क्यों फरार हुए, उनका असली नाम क्या था? नहीं नहीं बेटा, ये ना पूछ, मुझसे ये ना पूछ। तुझे कसम है मेरी, मुझसे ये ना पूछ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। ये मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ये है कुंवर विजय प्रताप सिंह बहादुर। मॉर्निंग। हमें कमरा चाहिए। नो 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 नो, कमरा नहीं, स्वीट बोलिए, स्वीट स्वीट। यस योर हाइनेस, आप बोले और मैं समझा। स्वीट यानी डबल कमरा। एक्सक्यूज मी योर हाइनेस, आपने एडवांस बुकिंग की है? ऐसी एडवांस बुकिंग? हम प्रिंस हैं, जब चाहें, जैसा चाहें, जहां चाहें ठहर सकते हैं। कमरा खाली नहीं है तो खाली कराइए, हम डबल पेमेंट करेंगे। यस योर हाइनेस, हम डबल पेमेंट करेंगे। डबल पेमेंट की कोई जरूरत नहीं योर हाइनेस, हम हर तरह से आपकी सेवा करेंगे। 1 मिनट, स्वीट नंबर 118, तशरीफ लाइए। फाइन 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 इंडीड। और हाँ, हमें एक कार की भी जरूरत पड़ेगी। डोंट वरी योर हाइनेस, होटल की और मेरी पर्सनल दोनों कारें आप अपनी समझिए। नो नो, हमें दूसरों की कार पर सवारी करने की आदत नहीं है। योर हाइनेस, आप फरमाए तो स्टेट कार मंगवा लूं। यू शट अप बेरा, तुम कुछ नहीं समझती हो। हमको कोई लेटेस्ट डिजाइन की, लेटेस्ट मॉडल की कन्वर्टिबल कार चाहिए। यस योर हाइनेस, आप बोले और मैं समझा। आप समझे मिस्टर मैनेजर? मैं समझ गया, आप चिंता ना करें। एजेंट को टेलीफोन करके मेरी गाड़ी का बंदोबस्त करो। तशरीफ लाइए। ओह यस यस, हमें स्पेकुलेशन का भी शौक है। कॉटन, बुलियन, ये शौक तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी है। ओह नो, थोड़ा थोड़ा। हम तो मिनिमम 5 लाख से शुरू करेंगे। हमारा ख्याल है कि जुए को अगर बिजनेस के नजरिए से खेला जाए तो जरूर फायदा हो सकता है। हम इंग्लैंड हर साल आरिस्टा भी खेलने के लिए तो जाते हैं। हमें याद है कि एक बार लेट आगा खान ने हमसे 3 घोड़े मांगे थे। आपको शौक है रेसिस का? थोड़ा थोड़ा, हर चीज थोड़ा थोड़ा। हम आपको टिप्स देंगे। हमारा कमरा कौन सा है? योर हाइनेस, ये है आपका स्वीट। पसंद आया? कमरा बहुत छोटा है, हमारे पैलेस में तो इस साइज का बाथरूम होता है, और इससे बड़ा तो किचन है। योर हाइनेस। यू शट अप बेरा, तुम हमेशा पीछे बोल पड़ते हो। सामान आ गया? यस योर हाइनेस। पोर्टर लोग अभी तक यहीं खड़ा है। कितना पोर्टर है तुम लोग? 2 है साथ। 2 जी, बात लो। सलाम सर। मिस्टर धनीराम, खतरा तो इस बिजनेस में लगा ही रहता है। खैर आप बच तो गए, इस बार तो बच गया, लेकिन दोबारा अगर फंस गया तो बचने की कोई उम्मीद नहीं। अक्लमंदी और होशियारी से काम करने वाला कभी फंस नहीं सकता। लेकिन ये आप 2 दिन से गायब कहाँ थे? पुलिस के डर से इधर नहीं आया। ओह, आजकल आप पुलिस से बहुत डरने लगे हैं। बात ये थी, और आज भी मैं सिर्फ इसलिए आपके पास आया कि आप मेरा हिसाब चुका दें। क्या मतलब? मतलब यही कि मैंने ये काम छोड़ने का फैसला कर लिया। अब तक तो आप कमीशन बढ़ाने की बात किया करते थे, आज ही अचानक काम छोड़ने का फैसला कैसे कर लिया? इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं मनोहर बाबू, मैं तो राजी खुशी से ये काम छोड़ रहा हूँ। मैं कल सुबह हिसाब करके आपका रुपया होटल में पहुंचा दूंगा। शुक्रिया मनोहर बाबू, लेकिन ख्याल रहे कि नोट जाली ना हो। आप बिल्कुल फिक्र न करें। थैंक यू वेरी मच मनोहर बाबू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुनाखीराम, ये आदमी अब बहुत बोलने लगा है। मेरा ख्याल है इसकी जबान बंद कर दी जाए।
कहाँ जा रहे हैं? मैं सीधा घर जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ सांता क्रूज तक चलता हूँ। बेशक चलिए, लेकिन मैं रास्ते में एक दो जगह रुकूंगा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। आइए। थैंक यू। चलिए, इस झंझट से भी छुटकारा मिला। अब कम से कम मैं आराम की नींद तो सो सकूंगा। बिल्कुल आराम की नींद सो सकेंगे आप। मुझे एक ही अंदेशा है, कहीं मनोहर बाबू ये ना समझ लें कि मैं उनका काम छोड़कर पुलिस में रिपोर्ट कर दूं। आपका पुलिस में रिपोर्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। जी नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। सिगरेट? जी अभी नहीं, थैंक यू। लीजिए ना, इसके बाद न जाने आप कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। लीजिए। अच्छा। मिस रेनू, फोटो डिपार्टमेंट से प्रिंट आ गया। न्यूज टाइप होगी। कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। लीजिए, न्यूज तैयार है, फोटो देखिए। बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ? हुआ नहीं, किया गया है। ये सब कैसे मालूम हुआ आपको? पुलिस ऑफिसर ने बताया मुझे। वही ऑफिसर जिससे पहले आपकी झड़प हो चुकी है? जी नहीं। अरे ये क्या लिख दिया आपने? नहीं मिस रेनू, हम किसी होटल का नाम इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इसमें गलत क्या है? होटल वाले इज्जत हद तक का दावा कर देंगे तो साबित करना मुश्किल हो जाएगा, और मालकों की तरफ से भी यही ऑर्डर्स है कि कोई गैर जिम्मेवाराना खबर न छापी जाए। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लें। आखिर कब तक पैसे के सामने कलम को झुकना पड़ेगा? कब तक झूठे डर से सच्चाई पर पर्दा डाला जाएगा? कब तक? इस मामले में बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता, और आपको भी ख्याल रखना चाहिए कि मैं डिसिप्लिन कायम रखना बहुत जरूरी समझता हूँ। अच्छा हो आप क्राइम न्यूज की तरफ से दिलचस्पी हटाकर सामाजिक और राजनीतिक खबरों की तरफ तवज्जो दें। ये जाली नोटों का मामला भी तो हमारा सामाजिक और राजनीतिक फर्ज है। जब पुलिस इसे सुलझा लेगी तब हम छाप देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप में हिम्मत नहीं? कानून में हिम्मत की नहीं, सबूत की जरूरत होती है मिस रेनू। ओके मिस्टर राव, मैं सबूत लाऊंगी और साबित करूंगी। बाय बाय। बदतमीजी है ये। देखिए, इन लोगों से कहीं या तो बाहर निकल आए या अंदर चले जाएं। क्या तमाशा लगा रखा है इन्होंने गेट पर? हम सुन नहीं सकते हैं, आपने हमसे कुछ कहा? जी नहीं, मैंने इन लोगों से कहा। हम समझ गए, आप नहीं आई हैं इस होटल में। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हमारा नाम सुनिए। यंग लेडी, बीच में शीशा है, वो लोग सुन नहीं सकते। तो जरा इशारा कर दीजिए। इशारा करने से वो समझेंगे नहीं। दरवाजा खोलिए। क्या बदतमीजी! कितना बेहंगम दरवाजा। आई एम सॉरी यंग लेडी, सॉरी फॉर यू। यस मैडम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा रूम ऑलरेडी यहाँ बुक है। आपका नाम? बीना। बीना देवी, रूम नंबर 117। आप यहाँ साइन कीजिए मैडम। मेरा मीम साहब का सामान 117 में ले जाओ। थैंक यू। थैंक यू मैडम। लड़के का नाम बीना है, दिल्ली से आई। झूठ बोलती, इसका नाम रेनू है, प्रेस रिपोर्टर है, मैं जानता हूँ। इस पर नजर रखो। अच्छी बात है, मैं उस पर नजर रखता हूँ, आप उसे नजर में रखें। ठीक है। और यू शट अप। अभी लाया योर हाइनेस। आइए मैम साहब, ये आपका ही कमरा है। कमरा तो अच्छा है। बेरा जी, ये सामने के कमरे में कौन लोग हैं? जी साहब, एक बहुत बड़े प्रिंस रहते। ओह,
अच्छा तुम जा सकते हो। अच्छा सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आइए। प्लीज सिट डाउन मैम साहब। आपको क्या चाहिए? Fine. Good morning, everybody. देखो स्टुअर्ट। Morning. Excuse me, ma'am. Good morning, everybody. Please sit down, Your Highness. Thank you, steward. Having good time, Your Highness. Oh, yes, oh, yes. So the specialties. Specialities, Yes, huh? Your Highness. Oh, tita, murgabi, bater. Fine, fine. My favorites. Lao, 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 lao. स्टुअर्ट। 1 minute, ma'am. Yes, Your Highness. Anything more? Champagne not available. Jeeta pani lao. स्टुअर्ट। 1 minute, steward. एक गरम भेजा भी लाओ। Yes, ma'am. Shut up! Excuse me. क्या हुआ, steward? कुछ नहीं, Your Highness. मैं आपकी सर्विस में लगा रहा था तो वो नाराज होकर चली गई। That's bad. Young lady को इस तरह नाराज नहीं होता है, हम बुरा पिलाते हैं। Young lady. Young lady. बिना देवी इसमें सर्विस का कोई कसूर नहीं। आपको जो दिक्कत और परेशानी हुई है हमारी वजह से हुई है। हम आपको You shut up. 1 minute, young lady. Your Highness, आपको shut up करना। Oh, you shut up. हमको खूबसूरत लड़कियों की नाराजगी अच्छी लगती है। मेरा ख्याल है उसका भेजा ज्यादा गर्म हो गया है, इसलिए हमने जो गर्म भेजा का ऑर्डर दिया है वो गर्म नहीं ठंडा लाना। वेटर, साहब के लिए भेजा ठंडा आएगा और आपके लिए मेरे लिए गर्म पानी की बोतल। मनमोहन सिंह का किसने ऑर्डर दिया था? वो यहाँ नहीं है सर। कोई भी हो, तुम सब लोग कान खोल कर सुन लो। हमारे लिए सब कस्टमर एक जैसे हैं। जो 10% काटा जाता है वो सिर्फ तुम लोगों के लिए, समझे? यू इडियट। क्या हो गया मैनेजर साहब? कुछ नहीं पाडो। देखो ना तुम्हारे प्रिंस ने क्या कर दिया। क्या कर दिया? 5-10 रुपए इन लोगों को क्या देते हैं कि बस सिर्फ प्रिंस की खुशामद करते हैं, कुछ समझते नहीं। जी जी जी, खुशामद करना बहुत बुरी बात है। मैनेजर साहब मैं खुद तंग आ गया हूँ चमचागिरी से। आप घबराइए नहीं, आप धंधे पे जाइए, मैं सब ठीक कर लूंगा। क्या कौन है? ये सबको देखकर छुप गया था। ये ओ बंधु तुम हो, चमचे को चमचा मिले, कर कर लंबे हाथ, आओ दुनिया को पैगाम दे। आओ आओ। मिस लिली। Who? मिस लिली, फाइन। हमें आपका नाम भी पसंद आया और आप भी पसंद आए। I mean, खूबसूरत लड़कियों की तारीफ करना हमारी हॉबी है। Thank you, Your Highness. Won't you sit down, Lily? Thank you. आप मिस्टर मनोहर? How do you do, Mr. मनोहर? How do you do, Your Highness? इस होटल के पार्टनर। पार्टनर, फाइन। जब हम स्विट्जरलैंड में थे तो हम भी एक होटल में पार्टनर थे। इन्वेस्टमेंट किया था हमने, लेकिन हमें 5000 पाउंड का घाटा रहा। ओह, आप राजा महाराजा, आपको 5000 पाउंड के घाटे से क्या फर्क? You're right, you're right. इसका मतलब है कि आपको फायदा हो रहा है? जी क्यों नहीं, बहुत फायदा हो रहा है। इसलिए कि शायद आप मैनेजर हैं। आप है मिस्टर बुला? हाँ, मिस्टर बुल। फाइन। बुल से हमें स्पेन की बुल फाइट याद आ गई। जब हम स्पेन में थे तो वहाँ हमने बुल फाइट देखा। ओह, हिंदुस्तान में कुछ नहीं, नो बुल फाइट, नॉट इवन हैंड फाइट, ओनली बैड पीपल फाइट। योर हाइलाइट, नो बेडिंग ड्यूटी, नो नाइट लाइफ, ऑल ड्राई ड्राई। इसलिए हमने मिस्टर मैनेजर से कहा है कि शाम को एक पार्टी का इंतजाम हो रहा है, जस्ट फॉर फन। जिंदगी का मतलब है खुश रहो और दूसरों को खुश रखो। आप फिक्र रहिए योर हाइनेस, आपके ख्यालात बहुत ऊंचे हैं। आपकी हर खुशी का इंतजाम किया जाएगा। That reminds me, Miss Lily. There's no party without a dance. आप हमारे साथ डांस करेंगी? Definitely, Your Highness. शाम को मुलाकात होगी, आप जा सकते हैं और मिस्टर मैनेजर हमारे प्यारों को भेजिएगा। लिले, प्लीज कम लिले। शाम को पार्टी में मुलाकात होगी। बाय। थैंक यू हाइनेस, थैंक यू। आपने मुझे बुलाया योर हाइनेस? तुम आगे बहरा, हम कब से रास्ता देख रहे हैं। मैं एक जरूरी काम के लिए चला गया था। तुम्हें क्या जरूरी काम बहरा? दुनिया को एक बहुत बड़ा पैगाम देने योर हाइनेस। कैसा पैगाम? कि छुरी बन, कांटा बन, मगर किसी का चमचा नहीं बन।
क्या कह रहे हो बेरा? सच कहता हूँ योर हाइनेस, इस दुनिया में कोई ना कोई किसी न किसी का चमचा बना हुआ है। इस बढ़ती हुई बीमारी को रोकने के लिए किसी न किसी को तो आवाज उठानी चाहिए थी, मैंने उठा दी। तो तुम भी लीडर बन गए? यस योर हाइनेस। शट अप बेरा। यस योर हाइनेस। बेरा तुम जानता है कि हमने शाम को एक पार्टी दिया है और सब लोगों को इनवाइट किया है। यस योर हाइनेस। तुम जानता है कि सामने के रूम में एक यंग लेडी रहता है। यस योर हाइनेस। तुम उसको पहचानता है? यस योर हाइनेस। यस योर हाइनेस। यस योर हाइनेस। यस योर हाइनेस। और कुछ नहीं जानता है। ये लो ये कार्ड उनको दो और हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करो कि हमारी पार्टी पे जरूर 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 आओ। आपने कहा और मैं समझा, आपने 3 बार जरूर कहा है, 2 बार पल्ले से लगाकर कहूंगा कि हिज हाइनेस ने 5 बार कहा है। ओके बेरा? यस सर। कम इन। गुड आफ्टरनून मैम साहब। गुड आफ्टरनून। आपके लिए चाय लाया हूँ। रुक दो यहाँ। जी। लंच के मामले में जो आपको तकलीफ हुई उसकी माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, असल में वो सारी शरारत उस प्रिंस की थी। नहीं मैम साहब, असल में गलती तो स्टुअर्ट की थी। हिज हाइनेस जैसा अच्छा आदमी तो लाखों करोड़ों में नहीं मिलता। मालूम होता है तुम्हें कोई बहुत बड़ा इनाम दिया है। जी ऐसी बात तो नहीं, सच कह रहा हूँ मैम साहब, वो बड़े जिंदा दिल, बड़े शाह खर्च हैं। सच कहता हूँ, इधर हमने सलाम किया, उधर 10-20 रुपए बख्शिश दे दी। और खर्चा तो ऐसा करते हैं मैम साहब जैसे नोट छापने की मशीन लगा रखी है। नोट छापने की मशीन? जी फिर और क्या कहूँ। देखिए ना, आज शाम को वो एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं। ओ, कैसी पार्टी? यही लोगों से मेल जोल बढ़ाने के लिए आपको तो खास तौर पे बुलाया है। योर हाइनेस, आप है मलिक साहब। मिस्टर मलिक, वेरी वेरी ग्लैड टू मीट यू। बहुत बड़े जिम्मेदार, यहाँ हर साल रेस खेलने आते हैं। 10 डजन हॉर्सेस। आपके पास कितने घोड़े आए? घोड़ा तो हमारे पास कुछ नहीं है। मेरी वाइफ को रेस खेलने का बड़ा शौक है। इनका मेरा अक में टका। तुम क्या बोल? अक में टका हमारी जुबान में लव मैरिज को बोलते हैं। लव मैरिज। God help you. आप हैं कांजी एमजी ठक्कर। मिस्टर कांजी एमजी ठक्कर। मिस्टर ठक्कर फिल्म प्रोड्यूसर। फाइन। जब हम हॉलीवुड में थे तो हम सेसिल बी डिमिल के पास ठहरे थे। आप हॉलीवुड गए हैं? जी नहीं, अभी तक कोई मौका नहीं आया। कोई बात नहीं, अगर आप कोई नई हीरोइन लेके फिल्म बनाएं तो हम आपके लिए 10, 20, 30 लाख रुपया लगा सकते हैं। शुक्रिया। हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे। आपने यहाँ आकर जो हमारी इज्जत अफजाई की है, हमारी समझ में नहीं आता कि हम किन अल्फाज से आपका शुक्रिया अदा करें। दरअसल ये पार्टी आप ही के लिए अरेंज की गई, आपसे मिलने के लिए अरेंज की गई है। एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे को मोहब्बत करना। आई मीन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। हम आपके लिए ये फूलों का गुलदस्ता लाए। ये सफेद फूल हमारी सुलह की निशानी, ये लाल फूल हमारी मोहब्बत की कहानी, और ये पीले फूल मेरी हीरा जवानी। आप गलत कमरे में आ गए हैं। मिस लिली यहाँ नहीं रहती। Oh, I see. Jealousy. Jealousy. जी? इसीलिए कल आप नाराज होकर पार्टी से चली आए। क्या मतलब? Strange. हम जब भी आपसे मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको हमारे बारे में कोई ना कोई गलतफहमी हो जाती है। जी नहीं, गलतफहमी आपको मेरे बारे में हो गई है नहीं थी कुछ देर पहले तक, मगर अब हम आपकी असलियत बखूबी समझ गए। असलियत? क्या असलियत समझ गए हैं आप? मेरा मतलब है कि आप ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है, लाइक नारियल, कोकोनट। आपके चेहरे पर नाराजगी है, मगर आपके दिल में खुशी है। आई कैन सी दैट यंग लेडी। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? हम सोचते थे आपको हमारी चाहत का अंदाजा लग गया। देखिए मिस्टर, मैं हम मिस्टर नहीं, हम प्रिंस हैं, प्रिंस विजय बहादुर से। लेकिन आप हमें विजय के नाम से पुकार सकते हैं। आप विजय हो या प्रिंस हो, मुझे आपको पुकारने की जरूरत ही नहीं है। प्लीज। यंग लेडी, हो सकता है हम जो आपसे कहने आए थे शायद नहीं कह सके, और आप शायद समझ नहीं सके, लेकिन हमारे दिल की कहानी इन फूलों की ज़बानी आप जरूर समझ लेंगे। यस यंग लेडी। सफेद फूल सुलह की निशानी, और लाल फूल हमारी मोहब्बत की कहानी। फूल पसंद आए यंग लेडी? ये देखो,
सरकारी नोटों में मिलने के बाद ये भी गैर सरकारी नहीं रहते। हमारे नोट हमें ही वापस किए जा रहे हैं। क्या मतलब? कुंवर साहब ने इन्हीं नोटों से होटल के बिल। लेकिन उन्हें कहाँ से मिले ये नोट? यही तो उलझन है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये नोट उन तक पहुंचे कैसे, और ये काम मैं तुम्हारे स्पुर्द करना चाहता हूँ। मेरे? क्यों नहीं, खूबसूरती और होशियारी के सामने हर राज का पर्दाफाश हो जाता है। आप उन्हें इतना भोला क्यों समझते हैं? क्योंकि सामने तुम जो, तुम्हारे सामने भला किसी की क्या चलेगी। क्या करना होगा मुझे? काम तो बिल्कुल आसान है। कनेक्ट मी टू रूम नंबर 118। कुंवर साहब से कहो कि आज शाम को तुम्हें साइना क्रीक पर मिले बजे। हेलो, कौन? कुमार साहब? मजबूरन आना पड़ा आपसे मिलने के। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं? हम जो कुछ जानना चाहते हैं वो हमसे छुपा नहीं रहे। अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे होटल में मिल सकते थे। होटल में ऐसी तन्हाई कहा, और फिर कोई संगीन मामला हो जाए तो किसी को कानो कान पता भी न चले। क्या मतलब? जाली नोट। जाली नोट? कहाँ से मिले आप? मुझे? जी हाँ, इन्हीं नोटों से आपने होटल के बिल की पेमेंट की। बस इतनी सी बात, मैंने बदल दूंगा। सवाल इनके बदलने से हल नहीं होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नोट आपको मिले कहाँ? अजीब सवाल है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं प्रिंस हूँ, मैं सिर्फ खर्च करना जानता हूँ। मेरा सेक्रेटरी कितना पैसा कहाँ से कैसे लाता है इससे मुझे कोई बात नहीं है। लेकिन हमें बात कर, क्योंकि एक खास गिरोह है जो इन जाली नोटों को चला रहा है, और आप उस गिरोह का पता लगाना चाहते हैं। बेशक। यानी कि पुलिस का काम आप अपने सर ले रहे हैं। देखिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है, क्योंकि हमारा होटल पहले इन बातों की वजह से बहुत बदनाम है। हम नहीं चाहते दोबारा कोई ऐसी बात। ख्याल अच्छा है, मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। हमें आप ही की तरफ से फिक्र है। क्यों? क्योंकि हमें शक है कि इन जाली नोटों की तरह आप खुद भी एक जाली प्रिंस हैं। आपकी शक के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे असली या नकली होने में आपका क्या बनता है बिगड़ता है? आप पुलिस से मिले हुए हैं। मैं पुलिस से मिला हूँ? बात को हंसी उड़ाने की कोशिश मत कीजिए। शराब समय से पेश आइए। आप लिहाज बदतमीज है, मेरा वक्त जाया कर रहा है। मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ। बात का फैसला किए बगैर जाना आप यहाँ से इतना आसान समझते हैं? रास्ता छोड़ो, वरना क्या कर लेंगे आप? वरना मैं आपको शूट कर दूंगा। होश में आप डर गए? पर अपने असलियत कबूल कर लीजिए, वरना आप क्या करेंगे? वरना आपकी लाश नजर आएगी यहाँ। आप मुझे धमकी देते? जी हाँ। लिली, लिली तुम बहुत अच्छे वक्त पर आ गई हो। ये सब क्या मामला है? ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि मैं जाली नोट बनाता हूँ, कभी कहते हैं कि मैं नकली प्रिंस हूँ। आखिर आप लोगों का मतलब क्या? आप लोग चाहते क्या? लिली, तुम यहाँ क्यों आई? मेरे निजी मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है आपको। मैं ऐसी बात सुनने का आदी नहीं, समझी? मैं किसी की परवाह नहीं करती। कम ऑन फ्रेंड। ये लोग हैं कौन? इसकी परवाह मत करो। कम ऑन। हमारा सारा प्रोग्राम अपसेट कर दिया, शाम खराब हो गई। लेकिन लिली उन्हें कैसे मालूम हुआ कि हम लोग वहाँ मिलेंगे? शायद उन लोगों ने फोन पर हमारी बात सुन ली होगी। नॉनसेंस, हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि इस तरह को किसी की प्राइवेट बात सुने। लेकिन लिली हमारा ख्याल है कि मनोहर अक्लमंद आदमी है, हम उसके दिमाग की तारीफ करते हैं। किस बात के लिए? इसलिए कि हम स्वीट गर्ल, अब तुमसे क्या छुपाना। इसलिए कि मनोहर का शक सही है कि हम जाली नोटों का बिजनेस करते हैं।
आप जाली नोटों का बिजनेस करते हैं? ओह यस लिली, हम तुमसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि तुम्हें हसीन लड़की हो और हमें हसीन लड़कियां पसंद। थैंक यू फ्रेंड। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता है कि मिस्टर मनोहर को हमारे जाली नोटों के मामले में इतनी क्यों दिलचस्पी है। हमारा ख्याल है कि वो खुद जाली नोटों का बिजनेस करता है। तुम्हारा क्या ख्याल है लिली? मेरा मैं क्या जानूं इस मामले में। हमारा ख्याल है कि वो हमसे मिलकर बिजनेस करना चाहता है, लेकिन हमें मनोहर का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमसे बिजनेस का फैसला करना था तो हमसे दोस्ती की होती, लेकिन धमकी देना, लड़ाई करना, झूठा इल्जाम लगाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दीजिए। ओह नो नो लिली डार्लिंग, तुम इन बातों को मत सोचो। खूबसूरत लड़कियां इसलिए नहीं होती कि अपने दिमाग को बिजनेस की उलझनों में फंसाएं। हम तो चाहते थे कि तुम्हारे साथ घूमने चलेंगे, सिनेमा देखेंगे, बातें करेंगे। यही मैं भी सोच रही थी, चलिए ना। लेकिन हमारा मूड खराब हो गया है, हम होटल जाएंगे। यंग लेडी। ओह आप, नमस्ते। मैंने तो बेरा से कहा था कि जब आप आए तो मुझे खबर कर दी। आपने क्यों तकलीफ की? ओह नो तकलीफ यंग लेडी, आप हमारे पास आए या हम आपके पास जाएं, बात एक ही है। हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें याद। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ आए। बैठिए ना। शुक्रिया यंग लेडी। मेरा नाम यंग लेडी नहीं बीना है। बीना? यंग बीना, फाइन, कितना प्यारा नाम है बीना। हाँ तो आपने हमें क्यों याद फरमाया? मैं कैसे बताऊं, पता नहीं आप क्या समझेंगे। आपने हमें अपना समझ के बुलाया है ना, तो अपना समझ के कह दीजिए। शायद आप नहीं जानते, मैं यहाँ सर्विस के सिलसिले में इंटरव्यू देने आई हूँ और वो लोग कैश डिपॉजिट मांगते हैं। कितना कैश डिपॉजिट मांगते हैं? 25,000, 50,000, 1 लाख? ओह नो, सिर्फ 500 रुपए। सिर्फ 500? मैंने अपने पिताजी को तार दे दी है, मगर अभी तक ड्राफ्ट नहीं आया, और अगर आज मैंने रुपए जमा न किए तो। डोंट वरी मिस बीना, हम देते हैं। हमारे जेब में है इस वक्त 100, 200, 300, 400, 500, कुछ खर्चे के लिए भी चाहिए? नो थैंक्स, शुक्रिया। ड्राफ्ट आते ही मैं आपका रुपया लौटा दूंगी। आप इसे कर्जा क्यों समझती हैं? देखिए, सिर्फ वापसी की शर्त पर मैं ले रही हूँ। लेकिन एक और चीज है जो आप हमसे ले चुकी हैं, वो वापस नहीं हो सकती है। कौन सी चीज? आप नहीं जानती? हम फिर बताएंगे, हमें शर्म आती है। साहब ये रिजर्व बैंक से रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आई है? क्या लिखा है? लिखा है तमाम नोट असली हैं और बाकायदा सर्कुलेशन में। हाँ ये लीजिए। और अब ये बताइए कि आप ऑफिस कब से अटेंड कर रही हैं? कुछ कह नहीं सकती। अच्छा मैं चलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते। Come in. Oh, बीना dear. आपके रुपए वापस करने आई हूँ। ऐसी जल्दी क्या थी? Come in. वो पिताजी का ड्राफ्ट सुबह ही आ गया था, वही कैश करा ले। ये तुम ड्राफ्ट कैश करा के लाई हो? जी। लेकिन ये तो वही रुपए हैं जो हमने तुम्हें दिए थे। जी? हमने इनका नंबर नोट किया था। तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हें हम पर शक है? कैसा शक? यही शायद हम नकली प्रिंट्स हैं या जाली नोट बनाते हैं। शक तो जरूर था, मगर अब नहीं। मैंने आपको गलत समझा, माफ कर दीजिए। बैठो बैठो बैठो। न जाने क्यों मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। प्रेस रिपोर्टर? जी, मेरा नाम बीना नहीं, रेनू है। रेनू, प्रेस रिपोर्टर, फाइन। हमें सुन के बड़ी खुशी हुई कि तुम अकेले ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम संभाल रही हो। तुम्हें जरूर कामयाबी हासिल होगी। दरअसल तुम देश की बहुत बड़ी सेवा कर रही हो, और सच पूछो तो हम भी देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। क्या? ये हम अभी तुम्हें नहीं बताएंगे, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी, मगर देखिए मैंने जो कुछ आपको अपने बारे में कहा है किसी से कहिएगा नहीं। हरगिज़ नहीं। लेकिन हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या? वही कल वाली बात जो हम कहना चाहते थे, लेकिन कहने से पहले शर्मा गए थे। अब कह डालें।
कहना। सच कहता हूँ बहुत हंसी हो, तुमसे मोहब्बत हो सकती है। तुमसे मिलके कोई भी लड़की अपने आप को खो सकती है। ओ सच कहता हूँ बहुत हंसी हो, तुमसे मोहब्बत हो सकती है। खो सकती है। ओ सच कहता हूँ बहुत हंसी हो। चांद जैसे तारों में हंसी, तेरे जैसी लाखों में हजारों में नहीं। चौदवी का चांद जैसे तारों में हंसी, तेरे जैसी लाखों में हजारों में नहीं। ओ प्यार मेरा किया रूठ जाए ना कहीं, तू है मेरे पास मुझे आए ना यकीन। प्यार मेरा किया रूठ जाए ना कहीं, तू है मेरे पास मुझे आए ना यकीन। देखा जो तुझे दिल खो गया, खो के मेरा दिल तेरा हो गया। माने न जिया झूठे पिया, लेकिन मेरा दिल बातें न बना। सच कहता हूँ बहुत हंसी हो, तुमसे मोहब्बत हो सकती है। तुमसे मिलके कोई भी लड़की अपने को खो सकती है। ओ सच कहता हूँ बहुत हंसी हो, तुमसे मोहब्बत हो सकती है। तुमसे मिलके कोई भी लड़की अपने आप को खो सकती है। ओ सच कहता हूँ बहुत हंसी हो। इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसा आना हुआ? यहाँ कोई विजय कुमार सिंह नाम के आदमी ठहरे। जी, आपका मतलब है राजकुमार से? जो कोई भी हो, कानून की नजर में सब बराबर है। उनकी रिपोर्ट आई थी जिसकी इंक्वायरी के लिए हम यहाँ आए। इंक्वायरी? ऐसी कौन सी बात हो गई? जाली नोटों का मामला है। जाली नोटों का? ओह, कौन से रूम में ठहरे वो? जी, रूम नंबर 118। बेरा, साहब को 118 में ले जाओ। थैंक यू। पुलिस? क्यों? ओह, अच्छा अच्छा, अभी आता हूं। इंस्पेक्टर, आप इतने समझदार हो कभी ऐसी बातें करते हैं? नॉनसेंस। ये सिर्फ बातें नहीं, मेरे पास सबूत है जनाब। सबूत है तो हम क्या करें? हमारे पास मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस रुपए आते हैं। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम जांच कर सकें कि कौन सा नोट जाली है और कौन सा नोट असली है। आपको शायद मालूम नहीं कि जाली नोट बनाने वाला, चलाने वाला और उसको रखने वाला ये सब मुजरिम होते हैं। हम जानते हैं। क्या हुआ योर हाइनेस? Nothing serious, Lily darling. मिस्टर मनोहर, हमने वो जो कार खरीदी थी उसकी पेमेंट में 5,000 रुपए के जाली नोट चले गए। जाली नोट? हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, अगर ये नोट वाकई जाली हैं और हमने पेमेंट की है तो हम आपको आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। लेकिन बयान देने के लिए आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। बयान? यू मीन स्टेटमेंट? ऑफ कोर्स हम स्टेटमेंट देंगे। फिलहाल हम आपको 5,000 रुपए का चेक दे सकते हैं। माई चेक बुक। आपके पास पेन है इंस्पेक्टर? yes. uh, 5,000. Right. Pays account? Bearer. Pays account. Thank you very much. You're welcome. माफ कीजिए आप लोगों को तकलीफ दी। हाँ, पुलिस स्टेशन आना मत भूलिएगा। आपका पेन इंस्पेक्टर। थैंक यू वेरी मच।
हाँ मिस्टर मनोहर, अब आपको यकीन हो गया कि मैं ना तो नकली प्रिंस हूँ और ना सीआईडी इंस्पेक्टर। ड्रामा तो आपने बहुत सेट किया है। वैसे तो हमने अमेरिका में भी बहुत से ड्रामों में हिस्सा लिया है। हाँ तो मिस्टर मनोहर, अगर आपको वाकई बिजनेस करना है तो आप हमसे हाथ मिलाइए। बिजनेस? लेकिन ये आपको कैसे मालूम कि हमारा क्या बिजनेस है? हम सब जानते हैं, हमें अपना बिजनेस फैलाना है, इंटरनेशनल मार्केट में आना है, और हमारा ख्याल है कि इस काम के लिए आपसे बेहतर हिंदुस्तान भर में कोई आदमी नहीं है, इसलिए कि आपके पास प्रेस है। प्रेस? ये आपसे किसने कहा? हम सब कुछ जानते हैं, बहुत सी बातें हैं जो कहीं नहीं जाती लेकिन हमारी समझ में आ जाती हैं। ले ले। अब तो हाथ मिला लीजिए मिस्टर मनोहर। यस, बेशक बेशक, लेकिन आपको गलत फहमी हुई है, हमारे पास कोई प्रेस नहीं है। कम ले ली, कम। फाइन फाइन। हेलो, तुम? शैतान कहीं के। कहाँ गायब थे शाम से तुम? मुझे एक जरूरी काम में देर हो गई। मैंने कई बार तुम्हारी तलाश की। मैंने बार बार तुम्हारी याद की। देखो अब ज्यादा परेशान न करो, चुपचाप सो जाओ। चांद जर्द जर्द है, चांद जर्द जर्द है, मेरे दिल में प्यार का हल्का हल्का दर्द है। चांद जर्द जर्द है, जाने कितनी खुश नसीब हूँ, आज तेरे किस कदर करीब हूँ। दिल ही जाने कितनी खुश नसीब हूँ, आज तेरे किस कदर करीब हूँ। तू मेरा है मैं तेरी नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ। चांद जर्द जर्द है, चांद जर्द जर्द है, मेरे दिल में प्यार का मीठा मीठा दर्द है। चांद जर्द जर्द है, तेरा प्यार प्यार है कि ख्वाब है, किस कदर ये प्यार बेहिसाब है। तेरा प्यार प्यार है कि ख्वाब है, किस कदर ये प्यार बेहिसाब है। तू मेरे सवाल का जवाब है, ओ जवाब है, ओ जवाब है। हैरान जर्द जर्द है, चांद जर्द जर्द है, मेरे दिल में प्यार का हल्का हल्का दर्द है। चांद जर्द जर्द है, लो नवाब साहब देखो ये नोट। वाह साहब वाह, नोट तो नुक्ता बनुक्ता असली मालूम होते हैं। हाँ तो आप दोनों मिलके कितने लाख जाली नोट खपा सकते हैं? अजी कुंवर जी, महीने विच लाख 2 लाख तासी एवं खपा सकते। हाँ, लाख 2 लाख तो हम अकेले खपा लेते हैं। अगर आप 10-20 लाख रुपए की बात करते हैं तो हम इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आप वजह फरमाते हैं हुजूर, 10-20 लाख तो हम लोग भी खपा सकते हैं,
मगर जरा मनोहर बाबू से कमीशन ज्यादा दे। नो नो नो, मिस्टर मनोहर और हम अलग नहीं है, हम मिल के काम करते हैं। मेरा ख्याल है कि मिस्टर मनोहर से पूछ लिया जाए। ठीक है जी। आप चलिए, हम आते हैं। आधा रेनू, रेनू, हमने तो जाली नोट देखे तक नहीं। Shut up! मैंने सब कुछ सुन लिया है। रेनू डार्लिंग, अगर तुमने सुन लिया है तो हम तुमसे छिपाएंगे नहीं। हम इस बात को कबूल करते हैं कि हम जाली नोटों का बिजनेस करते हैं। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? इतने बड़े झूठ का सहारा लेकर तुमने मुझसे मोहब्बत का नाटक रचाया है। यही तुम्हारी देश सेवा है? क्यों नहीं, हम सरकार को नोट छुपाने की तकलीफ से बचाते हैं। Shut up! खैर, जाली नोटों को छोड़ो, इस बात का तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा कि हम तुमसे मोहब्बत करते थे, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन मुझे आज तुम्हारी सूरत से भी नफरत हो गई। पागल मत बनो, दिमाग से काम लो। ये लाखों रुपए हमें जिंदगी भर काम आएगा। लानत है ऐसी जिंदगी पर जो ऐसे रुपए से चले। रेनू, प्यार से बात करो। तुम चाहती क्या हो? यही कि तुम ये सब बुरे काम छोड़कर सही और सच्चाई के रास्ते पर चलो। देखो, ये हमारा बिजनेस है और हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हम बिजनेस और मोहब्बत को मिक्स नहीं करते हैं। ओह, तो मैं भी अपने फर्ज के रास्ते में मोहब्बत को नहीं आने दूंगी। तुम कर ही क्या सकती हो? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती हूँ, आपको पकड़वा सकती हूँ। तुम में है हिम्मत? ऑफ कोर्स। देखे, मुझे बुज़दिल न समझिए प्रिंस साहब। तुम बुज़दिल हो, तुम्हारा हाथ नहीं है, तुम डायल नहीं कर सकती हो। हम डायल करके दें? हट जा। 0 0 पुलिस स्टेशन। क्या बहुत मारा है इन लोगों ने तुम्हें? हाँ, लेकिन परवाह नहीं, मैं एक एक से बदला लूंगा। ये तो सरासर बेइंसाफी है। गुनाह किया है तो सजा दो। मारने पीटने के जमाने गए। भैया बहुत दर्द होता है। घबराओ नहीं, मैं अभी पानी ले आता हूँ, ठहरो। अब की बार वो दिल्ली की सोशलिस्ट पार्टी वाले मौलाना साहब आए तो मैं जरूर शिकायत करूंगा। हाँ, ये दिल्ली की सोशलिस्ट पार्टी वाले मौलाना साहब कौन है? मौलाना साहब मेरे खास दोस्त हैं। कितनी सजा हुई है तुम्हें? 10 बरस। 10 बरस? क्या किया था तुमने? अब तुमसे क्या छुपाना, मेरा बिजनेस है जाली नोटों। जाली नोटों का? दबाओ दबाओ दबाओ, बंद क्यों हो गए? कितना मजा आता है। घबराओ नहीं, ठीक हो जाओगे। लेकिन तुम्हारा ये जाली नोटों का बिजनेस बहुत बुरा है। इससे सरकार को नुकसान पहुंचता है, देश की हालत बिगड़ती है। रहने दो जी अपना उपदेश। सरकार और देश को देखूं या खुद तबाह हो जाऊं? दबाइए। विजय, तुम आई हो जले पर नमक छिड़कने के लिए? और क्या बाकी रह गया है? विजय, मैं तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि अभी बिगड़ी हुई बात बन सकती है। अपना अपराध मान लो, सरकारी गवाह बन जाओ और अपने साथियों का पता बता दो। खामोश! मुझे धोखे से प्रेम के चक्कर में फंसा के जेल भेजाया और अब इस तरह की बातें समझाने आई हूँ। मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ चुका हूँ। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज तुम और हम आराम से जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन तुम्हें तो अपने अखबार की, अपने देश की और अपनी हुकूमत की फिक्र थी ना। अब तसल्ली हो गई। मैं अब भी कहती हूँ, गलत रास्ते पर चलने से न अपना भला होता है और न किसी दूसरे का। अच्छा, बंद करो अपनी बकवास और चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत हो चुकी है। लेकिन मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहती थी और हमेशा चाहती रहूंगी। फिर वही नाटक। अब इस बनावट से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारा असली रूप मालूम हो चुका है। चली जाओ यहाँ से, खबरदार आंदा मुझे मिलने की कोशिश। तुम चाहे जो कहो, मगर सिपाही, इस लड़की को हटाओ मेरे सामने से। जितना चाहो कर लो मेरा अपमान। और जेलर साहब से कह दो कि अगर ये लड़की मुझसे मिलने आए तो इसे वापस कर दिया जाए, क्योंकि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ। दबाइए। तो इसी लड़की की वजह से गिरफ्तार किए गए थे? जी हाँ, यही थी वो सुनहरी नागिन। इतना खतरनाक काम करते थे और जरा भी होशियार नहीं थे। यही तो गलती हुई। किसके साथ था तुम्हारा जाली नोटों का बिजनेस? किसी के साथ नहीं, यूं ही सस्ते में जाली नोटों का खरीद के चलाता था। ओह, किसी को शक ना हो जाए इसीलिए प्रिंस बन के रहता था, मौज करता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इस लड़की के चक्कर में जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन मैं इस चार दीवारी में नहीं रह सकता हूँ।
पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन यहाँ से भाग निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। देखिए साहब, मुझ में और आप में बहुत फर्क है। मैं जो कुछ सोचता हूँ वही करता हूँ और कभी नाकाम नहीं रहता हूँ, समझे नहीं आप? ओह, अजी मैंने कहा कुंवर साहब मैं कल दिन भर आपका इंतजार करता हूँ। अजी आपके लिए घर के खाने की इजाजत लेने में वकील साहब को बड़ी परेशानी हुई। काम हुआ क्या? काम कैसे नहीं होता। आप अगर इशारा करें तो आसमान से तारे भी तोड़ लाऊं। मैंने कहा कुंवर साहब मैं कल दिन भर आपका इंतजार करता हूँ। अजी आपके लिए घर के खाने की इजाजत लेने में वकील साहब को बड़ी परेशानी हुई। काम हुआ क्या? काम कैसे नहीं होता। आप अगर इशारा करें तो आसमान से तारे भी तोड़ लाऊं। शाबाश, मुझे आपसे ही उम्मीद। आप ये संभालिए जरा जल्दी से। अब आप जाइए मुंशी जी, मैं बाहर आती आपको मालामाल करूँ। अजी न इसमें क्या है? बस देखते जाइए। तैयार है? अजी सब कुछ तैयार है, आप गाड़ी में बैठिए। सरकार गाड़ी कहाँ ले चलो? चलो अड्डे पर चलो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अड्डे पर तो पुलिस का पहरा है। ये तो हम भूल ही गए थे। अब क्या किया जाए? मिस्टर बनवारी लाल, आप कहते थे कि आपकी कोई जगह है। जगह तो है, शांग्रीला होटल। नो 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 नो, शांग्रीला होटल वहाँ खतरा है। वहाँ जाने से तो अच्छा है कि वापस जेल में चले जाएं। यू शट अप मुंशी जी। आप कहते थे आपका कोई प्रेस है। प्रेस तो है, मगर न जाने इतने साल में क्या क्या तब्दीलियां हुई होंगी। वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो हमारा ख्याल है कि आप टेलीफोन करके शांग्रीला होटल में से अपने किसी आदमी को बुला लें। राइट। मुंशी जी, किसी टेलीफोन बूथ पर रोको। आपने कहा और मैं समझा। यू शट अप मुंशी जी। शांग्रीला होटल का नंबर याद है? यस, 86609। मैं मनोहर को फोन करता हूँ। मिस्टर मनोहर मिले? हाँ, मनोहर अभी यहाँ आता है। फाइन। मुंशी जी, गाड़ी ले जाइए, हम यहीं इंतजार करेंगे। मैं गाड़ी हो रही की है, मैं इसको कहाँ फेंक दीजिए, जला दीजिए। राइट, जल्दी। जी बहुत अच्छा। आइए। कहाँ आ गए हम लोग? जहाँ पुलिस के फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। आइए। दोस्तों खुश हो जाओ, प्रिंस विजय बनवारी लाल जी को जेल से निकाल रहा है। मैं ये खबर जरा बॉस को दे रहा हूं। ये बॉस कौन है? असली दिमाग तो उन्हीं का है। हम सब तो
मनोहर, बॉस को बंगले पे फोन करो। बंगले पे फोन करने से क्या फायदा? बॉस तो इस वक्त किले में होंगे। किला? अब आपसे क्या छुपाना है? किला वाकई किला है, आधा जमीन के अंदर आधा जमीन के बाहर, और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। वहीं अपना प्रेस भी है। वहाँ प्रेस है तो ये क्या है? गोडाउन। और शांग्रीला होटल? वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। ओह, बड़ा जबरदस्त इंतजाम है आपका, सब कुछ जादू लगता है। क्यों लिली? ऐसा ही समझो बरखुरदार, तभी तो हमारे किसी काम में कोई गलती, कोई कमी, कोई फर्क नहीं हुआ। जरूर हुआ। हरगिज़ नहीं। तो फिर हमें पुलिस के एजेंट समझने में कौन सी अक्लमंदी की आपने? मुझे बहुत सख्त अफसोस है, लेकिन हर आदमी पर शक करना हमारा उसूल है। हम उस लड़की से बदला लेंगे। आप बदला लेने की स्कीम पर गौर कीजिए। तब तक मैं ये खबर बॉस को वायरलेस पर सुनाऊं। वायरलेस सेट भी है आपके पास? जी हाँ, आइए आपको दिखाऊं। लिली, हम अभी आए। हेलो बॉस। बॉस स्पीकिंग। मैं मनोहर बोल रहा हूँ, गोदाम से। इस वक्त गोदाम में? जी हाँ बॉस, आपको जानकर खुशी होगी कि मिस्टर बनवारी लाल मिस्टर विजय की मदद से जेल से भागकर यहाँ आ गए हैं। गुड इवनिंग बॉस। मुबारक हो बनवारी लाल। मेरी तरफ से प्रिंस विजय का शुक्रिया अदा करो। थैंक यू बॉस, थैंक यू। दिस इज विजय स्पीकिंग। अब तो हम भी आपके साथी हैं। गुड। मैं सुबह लौटते वक्त आऊंगा, वहीं बातचीत होगी। थैंक यू बॉस। गुड नाइट। बाय बाय। उस लड़के की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि सुबह बॉस के सामने ही उसका फैसला किया जाए। उसको किसी तरह यहाँ सुबह लाया जा सकता है? बहुत आसानी से। मेरे ख्याल में उस लड़की को वहीं शूट कर देना चाहिए। नो 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 नो, खूबसूरत लड़की का दुनिया में जिंदा रहना ही अच्छा है। हम चाहते हैं कि उसको यहाँ लाया जाए। यू आर राइट। बुला के इस वक्त 11:30 बजे। मेरा ख्याल है तुम लड़की को लेकर 1 बजे तक वापस आ सकते हो। जरूर आ सकता हूँ। बिंदु अशरफ को साथ ले लो। बात हो। गुड लक टू यू। आइए जश्न मनाए, रात तो अपनी है। लिली, तुम डांस के लिए तैयार हो जाओ। हाँ लिली, तुम जाओ। आप रंग बाजी हो जाए। फिर से वही पुरानी जिंदगी मिल गई। उमर खयाम ने कहा था शराब, हसीना और रोटी, मगर मैं कहता हूँ शराब, हसीना और टाट। अगर आप लोग फ्लाश खेलें तो हम लिली को दांव पे लगा सकते हैं। मगर लिली है कहाँ? लिली! मैम साहब को अंधेरी कोर्ट में जाके बंद करो, मैं बॉस को जरा खबर करता हूँ। ओके चलो। चलो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कहिए मिस बीना। ओ, मेरा मतलब है मिस रेनू दी प्रेस रिपोर्टर। मेरा नाम मनोहर है। मुझे शायद आपने शांग्रीला होटल में देखा था। मैं बनवारी लाल, मुझे आपने जेल में देखा था। और गुलाम को बुलाकी कहते हैं मैम साहब। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह जबरदस्ती मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? जल्दी भी क्या है, सब मालूम हो जाएगा। सिगरेट? गुस्से में खूबसूरती और भी निखर आती है। हम तुम्हें अपने गिरोह में शामिल करना चाहते हैं। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं तुम लोगों की तरह नीच हो सकती हूँ? नीच ऊंच आदमी दौलत से होता है। तुम अगर हमारा काम करोगी तो थोड़े ही दिनों में माला माल हो जाओगी। मैं थूकती हूँ ऐसी दौलत पर। सोच लो, अगर हमारी बात कबूल की तो मोहब्बत का झूठा जाल फैलाकर प्रिंस विजय बहादुर जैसे रईस को फंसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब झूठ है, मैंने प्रिंस को नहीं फंसाया। फाइन, सही फरमाया आपने। आपने नहीं, हमने आपको फंसाया। आपने तो सिर्फ मोहब्बत की, प्यार किया, लव किया, ट्रू लव है। विजय, तुम देख लिया, जेल की दीवारें भी मुझे रोक के नहीं रख सकती। अब मैं देखता हूँ तुम्हारा कलम किस तरह देश और कानून की मदद करता है। मैं चैलेंज करता हूँ कि घर में, बाजार में, व्यापार में हर जगह जाली नोट नजर आए। नहीं 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 विजय नहीं। डर्टी गर्ल, तुमने पुलिस की मदद की, लेकिन अब पुलिस भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी, इसलिए कि तुम्हें जिंदगी भर इसी अंधेरी कोठरी में रहना होगा।
सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को जिंदगी की परवाह नहीं होती विजय, लेकिन याद रखो जो कुछ तुम कर रहे हो वो गलत है। भी मान जाओ विजय और सच्चाई के रास्ते पर चलो। इन थोड़े से लोगों की खुशी की खातिर क्यों लाखों करोड़ों की जिंदगी बर्बाद करो? यू शट अप। बहस के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम्हारा फैसला कल बॉस के सामने होगा। बुला के दरवाजा बंद करो। जिंदगी और मौत का फैसला तो यहाँ भी हो सकता है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं प्रिंस नहीं हूँ, ना इन लोगों का साथी हूँ। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। तुम और पुलिस इंस्पेक्टर अब कौन सी नई चाल खेलना चाहते हो मेरे साथ? मुझ पर यकीन करो, मेरा नाम दिनेश है। दिनेश। दिनेश? हाँ, याद करो उस रेलवे क्रॉसिंग पे मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई थी, जब मैंने तुम्हारे कैमरे में से वो फिल्म निकलवा ली थी। तभी जब भी मैंने तुम्हें प्रिंस के रूप में देखा, यही सोचा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। इन बदमाशों की असलियत का पता लगाने के लिए मुझे कितने रूप बदलने पड़े हैं रेनू। लेकिन मेरे साथ रूप क्यों बदला? क्यों प्यार का नाटक किया? क्यों धोखा दिया मुझे? ये सब कुछ न करता तो यहाँ तक कैसे पहुंच पाता? यहाँ तक पहुंचने के लिए तुम्हें किसी के दिल से खेलते दया नहीं आई। इस खेल में तुम्हें हमेशा के लिए अपना दिल हार चुका हूँ दिनेश। लेकिन वक्त बहुत कम है। तुम यहाँ से भाग निकलो तो मैं लोगों की जगह छोड़ने पे आया हूँ और फिर इनके असली अड्डे तक पहुँचने की कोशिश करो। आओ रेनू। नहीं दिनेश, मैं तुम्हें इस खतरे में अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। रेनू, इस वक्त तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, समाज के लिए, देश के लिए, कानून के लिए। यही तो मौका है जब हम फर्ज के लिए अपनी जान पर भी खेल सकते हैं। अगर ये लोगों ने तुम्हें पहचान लिया तो? अगर तुम मुझे चाहती हो तो प्यार को फर्ज के रास्ते की रुकावट मत बनाओ रेनू। प्यार के लिए जिंदगी बड़ी है, लेकिन ये वक्त बीत गया तो ना जिंदगी रहेगी और ना फर्ज निभा सकेंगे। कहना कितना आसान है। मैं जानता हूँ तुम बहुत बहादुर लड़की हो, हिम्मत से काम लो। नीचे बांधू मौजूद है, इस रस्सी के सहारे नीचे उतर जाओ। तुम जबरदस्ती मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो, ताकि इस वक्त की दूरी जिंदगी भर की नजदीकी बन सके। जाओ रेनू। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे, तुम होशियार रहना। आगे तुम इसे लेकर पुलिस स्टेशन चले जाओ। बहुत अच्छा, चलो। अपना ख्याल रखना। मेरी फिक्र न करो, पुलिस स्टेशन में जाके खबर कर देना कि दिनेश खतरे में होता हुआ भी खतरे से दूर है। रेनू जाओ। अगर लड़की को इस तरह चोरी चोरी भगवाना था तो यहाँ जबरदस्ती पकड़ा कर लाने की क्या जरूरत थी? मिस्टर मनोहर, आप नहीं जानते, ये छोकरी
ये मेरा निजी मामला है, पर्सनल। मोहब्बत है ऐसी बुरी बला, माशूक कितने ही दुश्मनी करे, आशिक मजबूर हो जाता है। ओ भाई, आशिक माशूक का जोड़ा, माशूक प्रेस रिपोर्टर और आशिक पुलिस इंस्पेक्टर। क्या बक रहे हैं आप मिस्टर मनोहर? अब असलियत छुप नहीं सकती इंस्पेक्टर दिनेश। तुमने उस लड़की को पुलिस को खबर देने की, लेकिन पुलिस को यहां आकर मिलेगा क्या? सिर्फ तुम्हारी लाश। कोशिश की मगर वो भगा के ले गए और मिस्टर मनोहर नीचे गिर गए। माय गॉड, उठाओ, चलो उठाओ। ऐसा पानी लिया। मिस्टर मनोहर बेहोश हो गए। हम सोचता है डॉक्टर को बुलाना चाहिए। डॉक्टर का? ओ नो नो, हम बुला के लाते हैं। वेट, एक आदमी की जान बचाने के लिए हम सब आदमियों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, और वो लड़की जरूर पुलिस को खबर देगी। हमें यहाँ से जल्दी भाग निकलना चाहिए, समझे? फाइन फाइन, लेकिन हम भाग के जाएंगे कहाँ? किले में बुला के बॉस को वायरलेस सेट पर खबर दो और सारा हाल बता दो, और तुम लोग सब सामान ट्रक में भर दो। पुलिस को यहाँ कोई चीज मिलने ना पाए, जल्दी करो। सिगरेट है आपके पास? यस।
बाल भी काट के। ये क्या लिखा? मोमरा की तरफ ये जरूर दनिश ने लिखा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा ख्याल है वो लोग जरूर मोमरा की तरफ गए हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमें फौरन उनका पीछा करना चाहिए। जल्दी चलिए। जल्दी चलिए। पांडु, तुम इनको लेकर पुलिस स्टेशन जाओ और हम बदमाशों का पीछा करते हैं। चलो तुम हमारे साथ। ये है वो किला? हाँ। यहाँ तो पुलिस की हवा भी नहीं पहुंच सकती है। बिल्कुल ठीक कहा। भाईजान जी, आप नहीं, बात आपका इंतजार कर रहे हैं। आप लोग अंदर जाकर बैठिए। आइए बैठो। बस कुछ दवा हो तो लाओ जल्दी से। मैं अभी बरांडी पिलाता हूँ। चलो। बस 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 बस। बॉस, अगर प्रिंस न होता तो मेरे लिए बच निकलना बहुत मुश्किल होता। मनोहर को होश आ रहा है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। तुम चलो, हम आते हैं। हेलो हेलो। भाई, बॉस अभी आ रहे हैं। क्या बात है मनोहर, तबीयत ठीक है ना? बस बोलो। मैं बच नहीं सकता। घबराओ नहीं, मैं बच नहीं सकता। घबराओ नहीं, ठीक हो जाओगे। बस विजय प्रिंस नहीं। क्या कहा? पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश। पुलिस इंस्पेक्टर? इतना बड़ा धोखा मुझे बचाकर यहाँ तक पहुँचने की चाह। हेलो, कॉलिंग ऑल पेट्रोलिंग स्क्वाड्स, इंस्पेक्टर दिनेश स्पीकिंग। इंस्पेक्टर दिनेश, यस, मोगरा टापू के किले में। मोगरा टापू, यस, घेरा डाल लिया जाए जल्दी। आप? तुम्हारी हिम्मत और होशियारी की तारीफ करता हूं। तुम्हें प्रिंस विजय कहूं या इंस्पेक्टर दिनेश? आपको राय बहादुर कहूं या बॉस? जाली नोट बनाने वाले गैंग के चीफ। जो कुछ भी कहो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त नजदीक है। फर्ज के रास्ते में जिंदगी की कोई कीमत नहीं, लेकिन आप बुज़दिल हैं, इसलिए कि आपने शोहरत और इज्जत की आड़ में सरकार और कानून को धोखा दिया है। धोखा? सरकार और कानून के नमकलाल, देखता हूं कि तुम कितने बहादुर हो।
प्रिंस विजय, मुझसे धोखा। देश को इसके जन्मदिन पर दिनेश, दिनेश बेटा, छिड़क दो पेट्रोल। लगा दो और मिला दो इसे खाद में। ठहरो, ठहरो, ठहरो। मैं इसे संभालता हूं, तुम लोग नीचे जाओ। अच्छा बॉस। होश में आओ दिनेश, होश में आओ, होश में आओ। देखो देखो देखो, ये तुम्हारा है, तुम्हारा वापस करती थी मेरा लॉकेट। पहले बताओ, ये तुम्हें कहां से मिला? बोलो बोलो। सुना है कि जलील से जलील चोर और कमीने से कमीने डाकू के भी असूल होते हैं जिन्हें वो निभाता है। अगर ये सच है तो ये लॉकेट जो मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा कीमती चीज है, लौटा दीजिए मुझे। तो तुम ही हो, तुम ही हो। पुलिस ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया है। जाओ, तुम लोग मुकाबला करो। जाओ जाओ यहां से। ऑल राइट बॉस। जल्दी से चलो, भाग निकले यहां से। चलो। कैसे भाग सकते हैं? मैं अपने फर्ज से और आप अपनी जमीर से। हम दोनों की भलाई इसी में है कि आप अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए। अगर तुम यही चाहते हो तो लो, पहना दो मुझे हथकड़ी। ये कौन सी नई चाल है? अपने गुनाहों के अंजाम का डर या चारों तरफ से घिर जाने का एहसास? कहां गायब होगी आपकी वो झूठी बहादुरी? गायब हो गई, बह गई एक बाप की ममता में, एक बेटे की मोहब्बत में। क्या कहा आपने? क्या मतलब है आपका? हाँ दिनेश, मैं ही तुम्हारा खोया हुआ बदनसीब बाप हूं। नहीं, ये सच नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आपका खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये नहीं हो सकता कि मेरे पिता देश, कानून और समाज के दुश्मन हो। यही सच है, यही सच और बाकी सब झूठ है, सब झूठ है। मैं ही उस अभागिन शोभा का पति हूं। पिताजी, बेटा, अगर यही सच है पिताजी, तो अच्छा होता भगवान हमें इस सच्चाई से महरूम करता। बेटा बेटा, पिताजी, मैं जीवन भर आपके प्यार से महरूम रहा और तरसता रहा उस मोहब्बत के लिए जो इस घड़ी, इस लम्हा मुझे आपसे मिल रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये लम्हा सिर्फ लम्हा ही बन के रह जाएगा और मुझे फिर से आपको हमेशा के लिए खो बैठना होगा। इसलिए कि इस घड़ी में आपको एक बेटे की हैसियत से नहीं, बल्कि मेरी मदद कीजिए। बहुत खूब, बाप बेटे के मिलाप का नाटक खत्म हो गया। बुला की बॉस को इनकी गद्दारी का इनाम दे दो।
सजा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। मुझे तुम पर बहुत फख्र है। थैंक यू सर।